आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो नई सरकार भाजपा की बनी है उसमें विपक्षी दल आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि भीमराव अंबेडकर साहब की जो तस्वीर है वह विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय से हटा दिया गया और शहीद आजम भगत सिंह की भी तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की जो विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष की नेता है आतिशी लगा रही है। और इसमें सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। यह पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब की जो अहमियत है, जो महत्वपूर्ण होने की दशा है, जो दिशा है, उसको स्थापित करती है यह प्रकरण भी। और आपको पता होगा कि भारत के संविधान के शिल्पीकार, प्रमुख शिल्पीकार रहे हैं भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा की जो बैठकें हुआ करती थी उसमें सभी जो व्यवस्थाएं होती थी, संवैधानिक प्रावधान होते थे, संविधान सभा की बैठकों के दौरान उस पर खुलकर के वो बहस में भाग लेते थे, चर्चा करते थे। और संविधान के शिल्पीकार या प्रमुख रचनाकार या संविधान निर्माता होने की वजह से उनकी भूमिका जो है न सिर्फ संविधान निर्माण के दौरान बल्कि आज भी जो हम अधिकार प्राप्त किए हुए हैं या जिस वजह से हम हर तरह के अधिकार संपन्नता के साथ इस देश के निवासी हैं, उसमें बाबा साहब की भूमिका महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने संविधान सभा में बैठक के दौरान जो बैठकें हुई थी, उस बैठक में बहस के दौरान जब कैग की भूमिका पर बहस चल रही थी, कैग की भूमिका पर जब बहस चल रही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कैग भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। द कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इट विल बी द बुलवाक ऑफ द गार्जियन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया एमंग वन। और अन्य रक्षकों की अगर हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी भी अन्य रक्षकों में से प्रमुख होंगे। इस तरह से कैग की भूमिका को आइडेंटिफाई करते हुए, रेखांकित करते हुए, उजागर करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के वचन महत्वपूर्ण हो जाते हैं या कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन क्या कैग स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है? क्या उसकी भूमिका एक स्वतंत्र वित्त अधिकारी के रूप में होता है, नियंत्रक के रूप में होता है, प्रशासक के रूप में होता है, रक्षक के रूप में होता है? क्या इसके पद भारत के संविधान के प्रावधानों के हिसाब से स्वतंत्र रखे गए हैं? हम इन सब की भी चर्चा क्रमशः करेंगे। हम इस पर भी विचार करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है ऐसी नसीहत दी गई थी कि सेवानिवृत्ति के बाद कैग के जो अधिकारी होंगे, जो सीएजी होंगे, उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक या लाभ के पद को धारण नहीं करना हो। क्या ऐसी व्यवस्था बन पाई? क्या रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद कैग के अधिकारी, सीएजी जो हैं वो क्या कोई प्रमुख पद नहीं हासिल किए? बहुत आरोप ऐसे लगते हैं। इस आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कैग की भूमिका कहीं भी मिनिमाइज नहीं होती है, न्यूनतम नहीं होती है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जब 2G स्कैम की बात हुई थी, कोल घोटाले की बात हुई थी, कोल आवंटन जब की बात हुई थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और उस कांग्रेस की सरकार के काल में जो कोल स्कैम हुआ था, 2G घोटाले हुए थे, बाद में कोर्ट में यह व्यवस्था आई कि सरकार को अपने पॉलिसी के हिसाब से कोल ब्लॉक के आवंटन का अधिकार है। और कैग का जो रिपोर्ट उस समय घोटाले का सबसे बड़ा संकेतक था, वह बाद में घोटाले का संकेतक नहीं रह गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से। तो हम इन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। यह जो है दिल्ली विधानसभा में कैग की जो रिपोर्ट रखी गई है वह समिति के जांच के बाद और अंतिम रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से ही सही या गलत साबित हो पाएगा कि आबकारी नीति में कितने घोटाले हुए हैं। हम इसकी चर्चा भी इसमें करेंगे।